नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो पीटीटी का एग्ज़ाम 16 अगस्त को निर्धारित किया गया है और अभी कोई भी पोस्टपोन होने की किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। अगर आपको कहीं पर भी अगर सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर पोस्टपोन होने की खबर अगर ऑफिशियल साइट के अलावा कहीं भी मिले तो वो आप नज़रअंदाज करें, ठीक है। क्योंकि अभी यूपी बोर्ड का भी एग्ज़ाम हुआ है तो आराम से पीटीटी का एग्ज़ाम करवाया जा सकता है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं कि अगर पीटीटी का एग्ज़ाम 16 तारीख को हुआ, 16 अगस्त को, तो लास्ट के 7 दिनों में हम क्या पढ़ें, क्या स्ट्रेटेजी है। मैं खुद का अपना अनुभव बताऊंगा कि मैंने कैसे मेरे भी क्या 400 नंबर बने थे पिछली बार और मैंने कैसे बिना पढ़े में गया था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मेरे अनुभव से कि कैसे आप तैयारी करें जिससे आपके 400 450 के आसपास नंबर आसानी से आ जाए। अगर 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ तो 7 दिन बचेंगे, तो चलो जानते हैं। उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर ज़रूर करें सभी ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कहीं भी आप अगर जो भी यूज़ करते हैं वहाँ पर आप सेंड ज़रूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 16 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ तो आप किस हिसाब से तैयारी करें और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ें वो सब मैं आपको बता देता हूँ। एडमिशन किस हिसाब से होता है, एडमिशन पाना कितना आसान है, कितनी कट ऑफ है, लगभग सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो बात पहले हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, ठीक है। आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में क्या है कि सीट जो है हर कॉलेज में आर्ट्स की लगभग 60-70 के आसपास है, 100 में से, ठीक है। इतनी सीटें आर्ट्स की है तो इसमें क्या एडमिशन थोड़ा इजी होता है, ठीक है। साइंस वालों के लिए एडमिशन हार्ड है, साइंस के लिए खास तौर पर है ये वीडियो, आप ज़रूर देखें। तो आर्ट्स वालों की बात करें तो आर्ट्स में आप क्या पढ़े लास्ट के 7 दिन में। तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर आपने कहीं पर भी कोचिंग की है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तो आपने रीजनिंग ज़रूर पढ़ी होगी। तो आप रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम दें अगर आपने पहले रीजनिंग पढ़ी है तो, वरना आप सबसे ज़्यादा टाइम रीजनिंग को दें, ठीक है। रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम दें क्योंकि जो आर्ट के स्टूडेंट होते हैं उनकी क्या होती है, रीजनिंग थोड़ी कमज़ोर होती है और ज़्यादातर स्टूडेंटों की क्या रीजनिंग कमज़ोर मिलती है आर्ट के स्टूडेंटों की। अगर आपने पहले कोचिंग की है या फिर आपको अगर रीजनिंग आती है तब ज़्यादा आपको रीजनिंग नहीं पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने रीजनिंग पहली बार ही देखी है तो आप सबसे ज़्यादा रीजनिंग पर ध्यान दें, आर्ट के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रीजनिंग के बाद में जो आप सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपको वो है जीके पर, ठीक है। जीके और हिंदी, हिंदी यानी अगर आप हिंदी लेना चाहते हो तो हिंदी, या फिर आपको जो सब्जेक्ट जो इंग्लिश और हिंदी क्या ऑप्शनल दी जाएगी और उसका चूज आप कब करोगे, जब आप एग्ज़ाम दोगे तो ओएमआर सीट है उस पर क्या है हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको अच्छी लगे वो आप चूज उसी टाइम चूज कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात जो है, जो मॉडल पेपर है वो इनके सही से नहीं मिल पाते, क्यों, क्योंकि इसके जो पेपर हैं वो होते ही क्या वापस ले लेते हैं, ठीक है। पेपर साथ में नहीं देते हैं बीएड का, इसलिए जो मॉडल पेपर है वो इतने याद नहीं रहता बच्चों को, मेमोरी बेस्ड बताते हैं जो भी बताते हैं वो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आर्ट के स्टूडेंट को ध्यान देना है वो है रीजनिंग पर। फिर बात करें तो जीके पर, ठीक है। जीके किस टाइप का आता है तो जीके में राजस्थान का भी आता है पार्ट, इंडिया का भी आता है, करंट का भी बहुत पार्ट आता है, तो मिक्स टाइप से जीके आता है, ठीक है। तो जीके में अगर आपने 90-100 के आसपास नंबर बना लिए तो आपके एडमिशन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। फिर हिंदी और इंग्लिश की बात करें, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो आपको अच्छा लगे, आप दोनों को आराम से 50 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 50 इसके और ऑप्शन में 50 इसके आएंगे। तो आपको देख लेना है कि कौन सा इजी है, उस हिसाब से आप क्या सब्जेक्ट का चूज कर लेना। तो मानना कि हिंदी या इंग्लिश कोई भी आपने एक चूज की तो उसमें भी अगर आपने 90 नंबर के आसपास ले आए तो उसमें फिर अगर जीके और जो हिंदी है इनमें मिलाकर आपने 160-70 नंबर ले आए आप, तो आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि मेन यही होते हैं और आर्ट के स्टूडेंट के लिए रीजनिंग भी थोड़ी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो शिक्षण अभिरुचि है या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3-2-1 के हिसाब से नंबरिंग होगी और जो कॉमन सेंस है आपके दैनिक जीवन से, आपके खुद के विचारों से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लगभग ज़्यादातर बच्चों के 100 के आसपास नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में आराम से आते हैं, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं से पढ़ के भी जाओगे टीचिंग एप्टीट्यूड तो वो कोई मतलब वहाँ पर कोई सेंस नहीं होगा उसका, खुद के हिसाब से आपको वहाँ पर करना होगा, ठीक है। तो आप मेन जो आर्ट का स्टूडेंट है वो रीजनिंग और
हिंदी और हिंदी और जीके पर ध्यान दें। अगर इंग्लिश लेना चाहता है वो तो इंग्लिश, जीके और रीजनिंग पर, ठीक है। अगर रीजनिंग कहीं पढ़ी है आपने तो इतनी भी हार्ड नहीं आएगी रीजनिंग कि आप दोबारा उसे पढ़ो, तो क्योंकि रीजनिंग पढ़ने में टाइम लगता है और 7 दिन में इतनी पढ़ना थोड़ी मुश्किल होता है। तो जो टॉपिक आपको हार्ड लगते हैं वो आप ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। इजी लेवल का एग्जाम आता है एकदम, ठीक है। मैं बिना पढ़े गया था फिर भी 400 नंबर आए थे, तो एकदम इजी लेवल का एग्जाम आता है। अब साइंस वालों की बात करें उससे पहले हम आर्ट की कट ऑफ देख लेते हैं। साइंस वालों के लिए एडमिशन पाना थोड़ा मुश्किल है, तो आप कट ऑफ छोड़ो एक बार, आप आर्ट के स्टूडेंट हो तो 310 का या 20 का टारगेट लेकर चलें, ठीक है। 310-20 का टारगेट आप लेकर चलें, क्योंकि 280-90 में भी हुआ एडमिशन, लेकिन आप 310-20 मिनिमम लेकर चलें, ठीक है। 30-40 बनाओगे तो आपको आपके मन से एकदम अच्छे से अच्छे जो आप चाहोगे वो कॉलेज आपको मिल जाएगी। तो 310-300 इनका टारगेट लेके चलें, क्योंकि 280-90 इनमें एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन ऑल राजस्थान में कहीं भी मिल जाती है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। तो 320 यहाँ तक 30 तक आप टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इतने तो हमें बनानी है, क्योंकि 55-56 60% मान लीजिए, 60 भी 360 होते हैं, तो 55% के आसपास अगर आप बना लेते हो 600 में से तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब साइंस वालों की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हार्ड है एडमिशन पाना वो इनके लिए, ठीक है। मैं खुद साइंस मैथ से हूँ तो मैं बता देता हूँ आपको खुद का अनुभव। तो साइंस वालों की बात करें तो साइंस की जो कट ऑफ है वो हाई रहती है, ठीक है। साइंस की कट ऑफ हाई रहती है। और एक बात और, जो लड़कियों की कट ऑफ है वो 5 से 10 नंबर कम रहती है लड़कों की कट ऑफ से, ठीक है। साइंस में बात करें तो साइंस में जो मैथ के स्टूडेंट मेरे साथ थे, मेरे दोस्त, उनका क्या 340 नंबर तक पिछली बार नहीं हुआ था, ठीक है। 340 नंबर तक नहीं हुआ था अगर ओबीसी जनरल की बात करें, ठीक है। ऑल राजस्थान में भी किसी किसी का 340 नंबर आया था, बाकी का नहीं आया था, ठीक है। तो 350 मतलब 350 में भी क्या है, आपके मन से आपको कॉलेज नहीं मिली, ठीक है। 350 में भी आपको 5वें 6ठे नंबर की कॉलेज मिली होगी। तो क्योंकि 335-40 वाले तो पिछली बार ऐसे रह गए थे ओबीसी जनरल में। तो अब बात करें साइंस वालों को क्या पढ़ना चाहिए, तो साइंस में जो बायोलॉजी वाले हैं उनको तो वही रीजनिंग तो पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि रीजनिंग बायोलॉजी वालों की क्या होती है, कमज़ोर होती है। अगर आपने कभी कोचिंग नहीं की है कहीं पर रीजनिंग या किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो आप रीजनिंग पर भी ध्यान देना होगा। और जो जीके और हिंदी है वो तो क्या साइंस वालों की वैसे ही कमज़ोर होती है, तो उस पर जरूर ध्यान दें। और टीचिंग एप्टीट्यूड को आप कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो आप, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को आप बिल्कुल भुला दें कि टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एकदम कॉमन सेंस से आप हल कर सकते हो, ठीक है। मैथ के स्टूडेंट की एक मैं बताता हूँ किस हिसाब से, कि मैथ के स्टूडेंट क्या होती है, कंपटीशन की, जैसे 2 साल की वाली बीएड है, उसमें आप क्या जो क्या है ग्रेजुएशन करके आ रहे हो, तो आपने क्या एकदम आराम से कहीं ना कहीं कंपटीशन की या फिर कोई ना कोई बुक आज तक कभी ना कभी रीजनिंग की पढ़ी होगी। तो रीजनिंग पर इतना ध्यान, मतलब रीजनिंग किस टाइप की आती है वो जैसे ना तो इजी आती है ना मतलब मॉडरेट आती है, मॉडरेट से भी नीचे आती है और इजी से ऊपर आती है, ठीक है। डिफिकल्ट का तो सवाल ही नहीं है, मॉडरेट आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इजी से थोड़ी ऊपर आती है और मॉडरेट के आसपास आती है, मतलब मीडियम लेवल की आती है, ठीक है। अगर रीजनिंग की कहीं कोचिंग की और एक मैथ के स्टूडेंट हो आप, तो आपको रीजनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मैंने 50 में से 45 रीजनिंग में सही किए थे, एक भी दिन नहीं पढ़ा था। तो रीजनिंग मैथ वाले स्टूडेंट के लिए इतनी हार्ड नहीं होती, ठीक है। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को तो आप भूल कर चलेंगे, है ही नहीं, ठीक। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट है, चाहे बायोलॉजी का हो चाहे मैथ का, उसके लिए जो सबसे मेन है वो है हिंदी और जो इंग्लिश, जो भी लोग मतलब जो लैंग्वेज है वो, और जीके। इनमें नंबर बहुत कम बनते हैं, ठीक है। इनमें अगर आप 90 नंबर भी बना लेते हो, 170 भी बना लेते हो मिलाकर दोनों में, तो बहुत बड़ी बात है और आपका कोई एडमिशन नहीं रोक सकता अगर इन दो में आपने 170-80 नंबर बना लिए, क्योंकि इनमें नंबर बहुत हार्डली बनते हैं। क्योंकि जीके करंट भी आता है, इंडिया का भी आता है, राजस्थान का भी आता है, तो बहुत कुछ डिफिकल्ट हो जाता है। तो जो लास्ट के 7 दिन है तो उसमें आप सबसे ज़्यादा इन दो पर ही ध्यान दें, किस पर, रीजनिंग और जीके पर, ठीक है। अगर आपको बात टीचिंग एप्टीट्यूड तो भूल कर चलना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड तो है ही नहीं, ध्यान देना है हिंदी इंग्लिश में से जो भी मतलब लैंग्वेज पर और जीके पर। लैंग्वेज और जीके आप 7 दिन में
खूब पढ़ें और रीजनिंग के वही टॉपिक पढ़ें जो आपको नहीं आ रहे हैं, ठीक है। पूरी रीजनिंग लेकर मत बैठना कि वापस निकाल लेता हूँ, क्योंकि इतनी भी हार्ड नहीं आने वाली रीजनिंग, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश पर आप ज़्यादा ध्यान दें और बाकी जो रीजनिंग है उसके टॉपिक लेके चलेंगे। ये टॉपिक नहीं आ रहा तो इसको पढ़ लेता हूँ। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को भूल जाएं, क्योंकि उसमें नंबर आसानी से बनते हैं, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। और साइंस की कट ऑफ की बात करें तो मैंने पहले भी बता दिया कि पिछली बार 340 वाले मेरे दोस्त भी क्या है, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ था। तो आप जरूर 380-90 का टारगेट लेके चलें, 10-15 कम भी बन जाएंगे तो आपका 350, 55, 60 तक आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है बीएड में भी, तो आप जरूर ध्यान से लास्ट के 7 दिन में आप क्या एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ। किसी भी प्रकार की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उस पर पूछ सकते हो आप, बीएड से रिलेटेड या किसी भी एग्जाम से रिलेटेड। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।